नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। झज्जर जिला मुख्यालय पर आज सीटू के आह्वान पर आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स की सदस्यों ने इकट्ठा होकर सरकार विरोधी नारेबाजी की और तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के सदस्य भी मौजूद रहे, ग्राम चौकीदार संघ के सदस्य हैं वो भी मौजूद रहे। इन सभी कर्मचारी नेताओं का, कर्मचारियों का कहना था कि पिछले लंबे समय से उनकी मांगें जो हैं सरकार नहीं सुन रही है, जिससे कि प्रदेश भर के कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। तो आज हम जिला मुख्यालय पर पहुंचे और हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन की प्रधान है बलेश जाखड़, उनसे बात की। आशा वर्कर्स यूनियन की प्रधान प्रदेश उपाध्यक्ष हैं परवेश, उनसे बात की। तो पहले देखते हैं किस प्रकार से ये महिला कर्मचारी प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार विरोधी नारेबाजी कर रही हैं और क्या कहा इन कर्मचारी नेताओं ने। वो पैसा हमने 1100 लेकिन वो हमने मिला कब तक का ईंधन है जब 300 रुपए का सिलेंडर होया करता, 300 या 400 रुपए का जो सिलेंडर होया करता, 60 पैसे और 40 पैसे पिसाई होया करता। प्रधान जी, आज आंगनवाड़ी वर्कर्स फिर लघु सचिवालय के मैदान पर पहुंची हैं, क्या मांग है आपकी? मांगे सर हमारी वही कुछ पुरानी मांगे हैं, कुछ उसमें नई जो हमारी समस्याएं हैं वो, क्योंकि कभी कोई प्रॉब्लम है वो सोल्व हो ही नहीं है हमारी। 2018 में जो हमारे से बोला गया कि आपको मतलब पैसा दिया जाएगा 1500 750, ना ही वो दिया गया। फिर जो सितंबर 22 में हमारी किस्त लगनी थी, 3 किस्तें देके उसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद फिर हमें प्ले वे स्कूल की प्रॉब्लम हमारे सिर पे डाल दी, फिर इसको बाल वाटिका में बदल दिया गया, अब उसको क्रैच में बदल रहे हैं। तो हमारी जो समस्याएं हैं वो तो सुनी ही नहीं जा रही। इसलिए हमारी और ऑनलाइन काम है, ऐसे फ़ोन दिए कि ना ही वो फ़ोन चल रहे हैं, ना उनका रिचार्ज दिया जा रहा है, ना हमें कोई ट्रेनिंग दी है। तो हम ऑनलाइन कार्य है वो किस तरह से करें। इसलिए हमारी मांग है जो है वो ये है कि हमारी एक तो जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाए, जो हम न्यूनतम वेतन मानते हैं, कुशल का दर्जा मांगते हैं, वो जो हमारी समस्या है उनको समझाया जाए। जो ईंधन पिसाई का जो खर्चा है हमारा ना ही तो वो दिया जाए। 11 मतलब 100 का सिलेंडर जो था हमने वो भरवाया है, लेकिन जो हमें पैसा है अब तक वो जो 300 और 400 रुपये के जो सिलेंडर का जो भराई होती थी उसके बेस पर दिया जाए। इसलिए हमारी ये मांग है कि हमें जो बढ़ा हुआ पैसा है वो दिया जाए और जो ऑनलाइन का काम है ये बिल्कुल बंद किया जाए, क्योंकि इसको वर्कर करने में असमर्थ हैं। जो PMEY का कार्य जो वर्करों से करवाया जा रहा है, जो पोषण ट्रैकर पे करवाया जा रहा है, 70% वर्कर ऐसी हैं जो मतलब 60, 62, 63 साल की हो चुकी हैं, वो इस काम करने में बिल्कुल असमर्थ है। अब 14,000 रुपये के पीछे पूरी की पूरी फैमिली काम करने में लग जाती है, क्योंकि वर्कर इस काम को करने में बिल्कुल असमर्थ है। अब 5 रजिस्टर्स को ऑर्डर आ रहे हैं कि उनको ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन अगर रजिस्टर वर्कर डेली एक रूटीन में आप अगर कम से कम 50+ अगर वर्कर को किसी को भी उठा के देखोगे, वो इस काम को करने में बिल्कुल असमर्थ है। और फ़ोन जो हमें दिए गए हैं गवर्नमेंट ने वो बिल्कुल नाम मात्र के फ़ोन हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे। तो हमारी गुजारिश है कि जो काम हम कर रहे थे ऑफलाइन रजिस्टर्स में हमें वैसे ही करवाया जाए। और ये जो क्रैच हैं, क्रैच का टाइमिंग है वो 9 से 5 का है, जबकि वर्कर का जो टाइमिंग है वो 7:45 से 2:45 का है। तो हम उसी सैलरी में और वर्कर को अगर उसमें क्रैच में जोड़ दिया जा रहा है, हम इस कार्य के बिल्कुल खिलाफ हैं और ना ही कोई वर्कर इसको ज्वाइन करेगी। लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इस काम को बंद किया जाए। ये ज्ञापन किसके नाम दिया जा रहा है? ज्ञापन हम CM साहब के नाम भेजेंगे, अपने DC सर के थ्रू, और अपने जो डिपार्टमेंट है हम उसको भी दे रहे हैं कि हमारी कुछ सुनवाई हो। हमारा काम इतना बढ़ गया है, डिमांड दे कुछ मिलता नहीं, ना तो गर्मी मिलता कुछ। जैसा भी हमारा CI2 से संबंधित जितनी भी सभी का समझौते सामूहिक ये हमारा मांग पत्र है, जिसमें सारी मांगें लिखी गई है। और ये माननीय प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये मांग पत्र हमको ये माध्यम से पहुँचा है। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे आप लोगों की?
देखो जी, ये ऑल इंडिया CITU के आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर अपना मांग दिवस मना रहे हैं। जो CITU के अंदर जितनी भी यूनियन आती हैं सब अपना अपना मांग दिवस मनाते हुए अपने अपने हेडक्वार्टरों पर, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र दिया है। इसमें आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, चौकीदार है, जितनी भी तमाम तरह की यूनियन है सब ने अपना मांग पत्र दिया है। तो हम सरकार को ये बताना भी चाह रहे हैं कि 2 महीने सरकार के पास हैं, समय रहते हुए सरकार इन कर्मचारियों की तरफ ध्यान दे। जो जितनी भी परियोजनाओं में काम करने वाली महिलाएं हैं इनको पक्का करे। अगर पक्का नहीं करती है तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दे। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, महंगाई के अकॉर्डिंग जो इनको वेतन मिलता है उसके अकॉर्डिंग इनके वेतन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्योंकि हमें पहले वेतन बढ़ाने के लिए हमें प्रदर्शन करना पड़ता है, फिर मांग हमारी सुन लेती है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर हमें आंदोलन करना पड़ता है। तो हम भी सरकार से यही चाहते हैं कि बार बार हमें भाई आंदोलन ना करना पड़े। तो सरकार पहले ही हमारे डेलीगेशन को बुला ले और बातचीत करे। बातचीत करने से ही मसला हल होता है। तो सरकार बात कर लेती है तो ठीक है। जैसे आशा वर्कर है, आशा वर्कर का डेलीगेशन मिशन डायरेक्टर ने बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी मांग मुद्दों को सुनेंगे, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे। जो हमारी मांग है उन समस्याओं को एज इट इज़ पड़ी हैं। तो हमने सरकार को नोटिस भी भेजा है कि समय रहते हुए आशा के डेलीगेशन के साथ सरकार बात करे। अगर बातचीत नहीं करती है तो आने वाली 19 तारीख को हिसार के अंदर स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता के आवास पर पूरे प्रदेश की आशा वर्कर आंदोलन करने पे मजबूर होंगी और इसका खामियाजा हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज किसको ज्ञापन दिया आपने? आज हमने DC ना वो ये है नहीं तहसीलदार साहब, तहसीलदार मैडम थी, उसको हमने आज ज्ञापन दिया है। किसके नाम? मुख्यमंत्री के नाम दिया है, स्वास्थ्य मंत्री के नाम दिया है और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेश है, मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य की उपाध्यक्ष हूँ।